हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में देखते वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका 10वां चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का एक टॉपिक है जिसका नाम है डीडीटी, बीएचसी और वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रोसॉल, ये सब देखेंगे हम। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप समझा था आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी दोस्तों जो होता है, इसका पूरा नाम होता है डाइफिनाइल, इंग्लिश में हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख दिया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीडीटी की। डीडीटी दोस्तों होता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डाइक्लोरो डाइफिनिल या फेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये ऐसा लिखा है। इसको फेनिल को फिनाइल भी बोले तो भी ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि डीडीटी का विरचन कैसा होता है, निर्माण कैसा होता है। हम इसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं क्लोरेल के साथ में। क्लोरेल उत्प्रेरक के रूप में हम लोग लेते हैं सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको गर्म करने डेल्टाइट करेंगे तो हमको डीडीटी मिलता है और साथ में जल मिलता है। ओके, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है दोस्तों कि एक बेंजीन होता है, उसके ऊपर क्लोरीन समूह लगा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास में क्लोरोबेंजीन। और आपको दोस्तों पता होगा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। मतलब यहाँ पर कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। ओके, और साथ में बीच में जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, वो बेंजीन में हम दिखाते नहीं है बट होते हैं, ठीक है। तो हम एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देंगे, कोई बात नहीं है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे कैसे हम 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ओके, कितने क्लोरोबेंजीन लेते हैं? 2 क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया करवानी है क्लोरेल से। क्लोरेल का दोस्तों सूत्र होता है C≡OH और यहाँ से हो जाएगा C, और इसके साथ में कनेक्ट होंगे 3 क्लोरीन। इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोरेल। यहाँ पर एक समूह आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड समूह। ओके, इसकी अभिक्रिया करवानी है हमको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, गर्म करना है। ओके, समझना ध्यान से। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ से हमारे पास में है H। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। H को हम लोग लिख लेते हैं ऊपर और C डबल बॉन्ड होता है उसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, डन। अब आपको पता है यहाँ से H, H और O H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ओके, ये बंदा होता है वो बाहर निकल जाएगा H2O। ओके, तो ये तो हमारे पास में उत्पाद बना है H2O, साइड उत्पाद। साथ में यहाँ पर समझना ध्यान से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन से कनेक्ट था, एक सिंगल बॉन्ड टूटा तो इसके साथ कनेक्ट होगा कार्बन, दूसरा बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड तो ये इसके साथ में कनेक्ट होगा। यानी कि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो दोनों यहाँ पर बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा कार्बन। ओके, तो मैं इसको बनाता हूँ। तो दोस्तों ये जो होता है CH, इसको हम CH ही लिख देते हैं, और ये है CCl3, तो इसको हम लिख देते हैं CCl3। ओके, और साथ में H2 बना है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं डीडीटी। कैसे डीडीटी हुआ समझिए ध्यान से। इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखा वही लिखेंगे, डाइक्लोरो। 2 के लिए हम बोलते हैं डाइक्लोरो। फिर बेंजीन को हम बोलते हैं फेनिल। दोस्तों हम बेंजीन को हम क्या बोल सकते हैं? फेनिल। ओके, एरिल भी कह सकते हैं इसको, फेनिल भी कह सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फेनिल, इतना याद रखना। ओके, तो
डाइक्लोरो डाइफेनिल, इसके बाद में 3 क्लोरो तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं इसको, एथेन। तो दोस्तों अगर नहीं नामकरण करना आता आपको तो मैंने IUPAC ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, DDT शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ओके। देखिए इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं कंप्लीट, ओके। 1 नंबर पर कितने Cl जुड़े हुए, 3, तो 1 Cl 1 नंबर पर, दूसरा Cl 1 नंबर पर मतलब पहले कार्बन पर, तीसरा Cl भी पहले कार्बन पर, तो कितने Cl हो गए, 3। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई, इसके लिए लिखेंगे ट्राई। कौन है, क्लोरीन, तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो। आया समझे, ट्राई क्लोरो। आगे हम बात कर लेते हैं अब इसकी। अब दोस्तों मैं इसको अलग से कर देता हूँ। देखिए हमारे पास में है एक बेंजीन जिसको अपन क्लोरो बेंजीन कहते हैं। इसमें एक कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला बंदा होगा इससे कनेक्ट है, और नीचे हम लगा देते हैं Cl, मतलब ये वाला पोजीशन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बन कनेक्ट है वहाँ से काउंटिंग होगी। तो यहाँ से कार्बन कनेक्ट है तो 1 नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर इसको, 5वां और 6ठा, ठीक बात है। तो चौथे नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो इसका अकेले का क्या नाम होगा, सुनना, 4 नंबर पर क्लोरीन है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो। और बेंजीन के लिए क्या लिखना है आपको बता दिया, फेनिल लिखना है, तो 4 क्लोरोफिनाइल या फेनिल, ओके, ये इसका नाम हो जाएगा, किसका, केवल अकेले का, ओके। तो अब यहाँ पर तो 2 हैं, तो हम 2 हैं, कौन से नंबर पर है, तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा है। समझना बात को ध्यान से, 4 क्लोरोफेनिल दूसरे कार्बन से कनेक्ट है तो उसको हम लिख देंगे दूसरे के लिए 2, दूसरा 4 क्लोरोफेनिल वो भी दूसरे कार्बन से कनेक्ट है तो इसके लिए भी लिख देंगे दूसरा, ओके। अब आगे क्या आता है, 2 है तो 2 के लिए दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड काम आता है जो कि डाई नहीं काम आएगा, वो आएगा 20। क्या काम आएगा, 20, ओके। अब जो 20 लिखा है वो किसके लिए है, तो यहाँ पर दोनों के लिए है, तो दोनों का नाम क्या है, तो 4 क्लोरोफेनिल, तो इसको कोष्टक में हम लिख देंगे 4 क्लोरोफेनिल। और लास्ट में 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथेन। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण करते हैं, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, 9वां चैप्टर 12th में केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से 20, 30, टेट्रा, किस, इस प्रकार से वर्ड होते हैं, आपने देखा होगा, ओके। तो इस प्रकार से DDT बनता है और इसका नाम, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन, एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ है भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, साथ में इसके उपयोग की, ओके। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी अभिक्रिया होगी इसकी लैंग्वेज मैंने लिख दिया, साथ में इसका उपयोग क्या होता है, यूज़ क्या होता है वो भी लिख दिया, ठीक है। पढ़िए इसको, जो हमने किया वही है। क्लोरोबेंजीन 2 हैं, ठीक है। क्लोरेल, इसको बोलते हैं क्लोरेल, के मिश्रण को सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा के साथ में हम लोग गर्म करते हैं, डेल्टाइट करते हैं, तो यहाँ से DDT प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा DDT का निर्माण। अब बात कर लेते हैं DDT का यूज़ कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो DDT होता है वो एक कीटनाशी होता है, वो वाइट कलर का होता है, ठोस सॉलिड होता है, ठीक है। DDT कीटनाशी होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। बात करते हैं इसके उपयोग की, तो कहाँ कहाँ किया जाता था, तो पहले क्या होता था, जो मच्छर थे है ना, मादा मच्छर एनाफिलिस जो कि मलेरिया फैलाती थी, एंड साथ में खटमल है ना, खाटों में पाए जाते हैं, जैसे पाउडर जैसे निकालते हैं लकड़ियों में, एंड टाइफस हो गया, जू हो गई माथे में, तो अपने माथे में नहीं होते, बाकी पशुओं में भी होते, ठीक है। तो जू होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए हम DDT का प्रयोग करते थे। पर यहाँ पर दिक्कत ये हो गई, जो DDT होता है वो अत्यधिक सक्रियता होता है, क्रियाशील होता है, मतलब कह सकते हैं एक्टिव होता है, सक्रियता इसकी ज़्यादा होती है। साथ में जो DDT होता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, मतलब इसका उपापचय नहीं हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, उपापचय नहीं होने के कारण से अब इसको बंद कर दिया गया है, यूज़ नहीं करते इसको, ओके। क्योंकि लंबे समय तक रहता है, नष्ट नहीं होता है, उपापचय नहीं हो पाता है, ज़्यादा सक्रिय होता है,
और वसा में विलय होता है। किसमें विलय होता है? वसा में। तो आप समझ सकते हैं, तो इस कारण से DDT होता है, उसका यूज़ पहले करते थे, अब इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता था मतलब पहले। ओके, तो ये DDT के बारे में हो गया। अब देखते हैं BHC इसके बारे में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर BHC। BHC होता है, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है अणुसूत्र C6H6Cl6। ठीक है, मतलब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है। ओके, तो उसको बोलते हैं BHC। दोस्तों BHC को बनाते कैसे, इसका विरचन कैसे होता है, समझना ध्यान से। इसका हम लेंगे एक बेंजीन एरोमेटिक प्लस अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट चाहिए इसके लिए, प्रकाश। तो यहाँ पर हमको BHC मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं। अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि बेंजीन होता है, इसमें प्रत्येक कोने पर या फिर 6 कार्बन होते हैं, और इन 6 कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं H H H और H और H H। ठीक है, ओके। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। दोस्तों यहाँ पर Cl2 हमको लेने पड़ेंगे 3। अब आप लोग सोचोगे 3 कैसे, देखिए 3 आगे लिखा है, 2 इधर है, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आपको बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड जो दिखेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इधर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, इधर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, देखिए इसी का ही रूप है, इधर बना देता हूँ। बेंजीन होता है, उसमें डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। एक बंध में एक इधर इलेक्ट्रॉन होता है, इधर इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कार्बन पर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 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 इधर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्रत्येक Cl होता है वो अपना एक डॉट लेकर के, क्योंकि आपको पता है Cl और Cl के मध्य बंध टूटता है, तो Cl डॉट और Cl डॉट बनता है, मुक्त मूलक बनते हैं, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये Cl डॉट इससे जुड़ जाएगा, ये Cl डॉट इसी प्रकार से 6 जो Cl होते हैं वो कार्बन जो होता है, ये बेंजीन के कार्बन समूह होता है, उससे जुड़ जाएंगे और किसका नियम हो जाएगा? BHC का। ओके, देखते हैं हम लोग। पराबैंगनी प्रकाश, इसको मैं बनाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, वो मैं नहीं बनाऊंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए बना देता हूँ। ओके, पहले से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। अब नया कौन आया? क्लोरीन। तो नया क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके, इसी प्रकार से 3 Cl2 थे, वो प्रत्येक कार्बन पर जुड़ गए हैं, आपको पता है। ठीक है, इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? BHC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? BHC का। इसका नामकरण कर देते हैं। क्या नाम होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पर कौन है? Cl है, तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। कौन है? क्लोरो है। और इसके बाद में बेंजीन में एरोमेटिक को हम बोलते हैं साइक्लो, क्योंकि अब डबल बॉन्ड रहा नहीं। डबल बॉन्ड होता तो हम सीधा बेंजीन कह सकते हैं, पर डबल बॉन्ड तो बीच में रहा नहीं है, तो इसके लिए लग जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन के हम लिखते हैं हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ओके, ये इसका नाम, या फिर आप कह सकते हैं इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC। ओके, तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अब दोस्तों हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से क्रिया कर BHC प्राप्त होता है, ये BHC बनाते हैं। ठीक है,
अब इसके उपयोग की बात करेंगे तो इसके 2 उपयोग हैं। कृषि के क्षेत्र में हम इसको पीड़कनाशी यानी कि इसको पेस्टिसाइड बोल सकते हैं, कीटनाशी इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, तो इसके फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता, उपयोग किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान से, बीएससी होता है ना, बीएससी इसका व्यापारिक नाम अलग अलग वैज्ञानिक के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे कि गैमेक्सिन भी बोल सकते हैं इसको, गैमेन भी बोला जाता है, लिंडेन भी बोला जाता है इसको, 666 भी बोला जाता है, 666 666 भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये बीएससी होता है, इसमें 9 समावी होते हैं और प्रत्येक समावी का जो मिश्रण होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ईटा और फाई, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ईटा और फाई, ओके, ये हो सकते हैं। इसमें जो गामा बीएससी होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, मतलब एक्टिव होता है, अत्यधिक सक्रियता होता है इसकी, ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गामा बीएससी होता है वो छोटा होता है आकार में और साथ में इसमें भेदन शक्ति जो होते हैं, पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो आपका बीएससी होता है गामा बीएससी वो ज़्यादा कैसा होता है, सक्रिय होता है। ओके, तो ये बात हो गई बीएससी के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेस्ट्रोसॉल, ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, मतलब ये बीएससी और टीडीटी होते उसी के तरह ही होते हैं। क्या होता है समझना ध्यान से, हम लोग वेस्ट्रोसॉल दोनों को साथ में देख लेते हैं। हमारे पास में अगर CH, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, CH, एक Cl ऐसे जुड़ा हुआ है, एक Cl ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब CH Cl2 सिंगल बॉन्ड, दूसरा भी सेम CH Cl2। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से, इस H को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, H को इधर लिख देते हैं और Cl को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 4 हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिटिलीन बोल सकते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या कह सकते हैं, एसिटिलीन, और 4 क्लोरीन के लिए हम बोल सकते हैं टेट्रा, और कौन है तो क्लोरीन, तो क्लोराइड आ जाएगा। इसका ये सामान्य नाम है, यूपीएससी नाम नहीं है, ठीक है, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन, ठीक है। तो एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन बोला जाता है। ओके, अब हम लोग इसको भुजे हुए जो चूना होता है उसकी अल्प मात्रा मिला देते हैं। भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भुजा हुआ चूना इसमें इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं वेस्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका H और ये आपका Cl, मतलब बोले तो HCl बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ से H और Cl होता है वो बाहर निकल जाता है HCl के फॉर्म में, इसको हम इधर लिख देते हैं, HCl के फॉर्म बाहर निकल गया। तो जो कार्बन का बंध टूटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए C और इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl और एक जुड़ा हुआ है H, ठीक है, और दूसरा डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा Cl और Cl। तो दोस्तों कितने क्लोरीन थे हमारे पास में, 4 थे, अब 3 बचे हैं। ओके, और एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल गया HCl के फॉर्म में। तो इसको बोला जाता है वेस्ट्रोसॉल, इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट्रोसॉल। आया समझिए, हिंदी में लिखा है वेस्ट्रोसॉल। अगर इसके अपन बात करते हैं नेम की, ठीक है, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सामान्य नाम ट्राई, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं। कौन है तो क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एथिन, तो ट्राई क्लोरो एथिन। ओके, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राई क्लोरो एथिन। इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट्रोसॉल बोला जाता है, ठीक है। और इसको बुन अथवा इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कह सकते हैं ट्राइक्लिन, ठीक है, इसको हम ट्राइक्लिन भी बोल सकते हैं। डन।
अगर हम इसके IUPAC के नेम की बात करेंगे, IUPAC वेस्ट्रोसॉल के IUPAC नेम की, तो क्या होता है समझना ध्यान से। एक 2 कार्बन है, पहला कार्बन पर 2 Cl है, मतलब 1 1, दूसरे कार्बन पर भी 2 Cl है तो हो जाएगा 2 और 2। कितने क्लोरीन है? 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? टेट्रा। कौन है? तो क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं पूर्व लग्न क्लोरो। ओके, और कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन के, तो इसके लिए हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाता है एथेन। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका IUPAC नाम, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नाम की बात करेंगे तो 1 1 1 1 और 2 ट्राई क्लोरो एथिन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो 1 1 और 2 कितने हैं? ट्राई। कौन है? क्लोरो और एथीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम वेस्ट्रोसॉल का, ये IUPAC नाम वेस्ट्रॉन का, ये सामान्य नाम, ये भी सामान्य नाम, या इसको अपन और भाषा में कह सकते हैं ट्राइक्लिन। ओके, तो ये बात हो गई वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल की। अब इसकी लैंग्वेज को मैं लिख देता हूँ। तो हाँ दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। डेफिनेशन ये है वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल की। वेस्ट्रॉन जो होता है हमारे पास एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो होता है, इसमें चूने का पानी डालते हैं, यानी कि CaOH होल ट्वाइस डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वेस्ट्रोसॉल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर एक विलायक होता है, यानी कि जो वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल होता है एक विलायक होता है, विलायक जैसे जल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे क्या होता है? एक विलायक होता है। ओके, बाकी अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर C डबल बॉन्ड C और 3 क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। बट अगर हमारे पास में अगर C डबल बॉन्ड C और 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन, 4 क्लोरीन है और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो उसको वेस्ट्रोसॉल बोलते हैं। बट अगर 4 क्लोरीन है और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है परक्लीन या टेट्राक्लीन बोला जाता है। और इसका अगर नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरो एथिलीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्राई लिख दिया था मैंने, सॉरी, टेट्रा आता है। ठीक है, टेट्राक्लोरो एथिलीन हो जाएगा। ओके, टेट्राक्लोरो एथिलीन है जिसे हम परक्लीन या फिर टेट्राक्लीन कह सकते हैं। ओके, इसको निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका ये फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C, और इसमें 4 क्लोरीन लगे होते हैं, इस कार्बन पे 2 और इस कार्बन पर 2। तो यहाँ से ये जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बना लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है।